फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। अभी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो कौन से चैप्टर्स के थे? मोशन चैप्टर क्लास 9 का, तो उसी का कंटिन्यूअस वीडियो है ये। लास्ट वीडियो में हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था, उससे प्रीवियस वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी, उससे प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उससे प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होती है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप कोई नए हो जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेन करूं वो आप तक डिलीवर हो सके, आपको वो समझ में आए। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। चलिए, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसके डेरिवेशंस पढ़ेंगे। कौन से मेथड से? जनरल मेथड। जनरल मेथड से डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है आपकी 3 होती है। 3 कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं? 3। पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आपको लास्ट लेक्चर याद होगा तो उसमें मैंने v आपको क्या बताया था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या बताया था? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या था आपका? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। s डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन इनटू स्क्वायर ऑफ टाइम। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूंगा। इस लेक्चर में ये तीनों का डेरिवेशन कैसे डिराइव होगा, ये कैसे हमने ये इक्वेशन लिख दिया, वो आप हमेशा तो याद नहीं रखोगे। याद तो थोड़ा बहुत करना ही होगा, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लेकिन ये तो समझ में आना चाहिए ना ये इक्वेशंस आए किधर से, बना कहां से, क्यों यूज करते हैं, कुछ तो समझ में आना चाहिए। ऐसे ही कुछ कोई बोल दिया हो गया हो गया हो गया, नहीं। तो इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे डिराइव होगा। लेकिन इसके डेरिवेशन से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो क्या है? आपकी एवरेज वेलोसिटी। हमने एवरेज स्पीड तो पढ़ा था स्पीड वाले में, उस पर क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन जब वेलोसिटी की बात है तो उसमें मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं बताया था, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या है? एक जनरल, आप जैसे एवरेज निकालते हो, क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 5 के मार्क्स आ गए, तो एवरेज मार्क्स निकालना है तो टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हो। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी? u प्लस वी बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि एवरेज वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करने को बोले तो क्या करोगे आप? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे आप, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी समझना, क्योंकि इसका यूज करेंगे डेरिवेशन में। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन बिना टाइम गंवाए हुए। तो फर्स्ट जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसी का डेरिवेशन हमें करना है। तो चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u after uniform acceleration ठीक है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, its velocity changes to v in time t सेकेंड। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, इनिशियली वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, उसके बाद उसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन आने के बाद क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन आप दे रहे हो तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, क्या होगी? v वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी।
और वो चेंज होने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड। तो अगर ये सब डेटा दे रखा है तो वी नो, यहां से आप एक चीज तो एक रिलेशन जानते हो इन सब में, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। ये तो जानते हो ना, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये टाइम और ये एक्सेलरेशन। हमने इसका एक रिलेशन निकाल दिया यहाँ से। हमने यही तो मेंशन किया कि वो पहले u से मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन आने की वजह से उसकी वेलोसिटी v हो गई, लेकिन टाइम कितना लगा v होने में, t, तो a इज इक्वल टू v माइनस टी। अब यहाँ से अगर t को आप इस साइड ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो at इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। अब यहां से u को भी आप इस साइड लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस at, क्योंकि इधर माइनस साइन में है, तो माइनस साइन अगर आप इधर LHS में लेके आओगे तो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस u प्लस at इज इक्वल टू v, देयरफॉर वी कैन आल्सो राइट इट एज v इज इक्वल टू u प्लस at। वो तो क्या डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखो तो क्या यही है, बिल्कुल यही है, देखो कितना छोटा डेरिवेशन है, हो गया डन, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये सिंपली कहां से आ रहा है आपका, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन जब भी पूछेंगे तो बिना स्टेटमेंट का तो आप लिखोगे नहीं, पूछने का नाम से a क्या है, b क्या है, u क्या है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी फाइनल v हो गई और वो चेंज होने में कितना टाइम लगा, t, तो एक रिलेशन ये बनता है एक्सेलरेशन का, उससे हमने डिराइव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली हमने इसके डेरिवेशन में क्या किया, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला का यूटिलाइज किया है। सिंपली एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ वी आर मूविंग टू डेरिवेशन फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आपका है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर उसकी वेलोसिटी मेरी अभी मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन होने की वजह से वेलोसिटी मेरी v हो गई और हमको वहां से वहां तक इंक्रीज करने में वेलोसिटी में t टाइम लगा, तो उस बीच में क्या आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, कुछ तो करोगे, वेलोसिटी बढ़ रही है तो इट मींस डिस्टेंस भी तो ट्रेवल कर रहे हो। तो हमने एक और चीज मान लिया यहां पे t सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन या डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम पीरियड इज s, ठीक है। हमने ये भी मान लिया कि चलो भैया इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो गया और वो एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए होगा, t टाइम के लिए। तो उतने टाइम में जब आप चलोगे, मूव करोगे वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस भी ट्रेवल करो, तो मान लिया उतने टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रेवल, कितने टाइम में, जहां से स्पीड चेंज होनी स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन आया, उतने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, s डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अगर आपको निकालना है या इसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल, या इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि दिस इज इन पर्टिकुलर, क्योंकि आपके बुक में डिस्टेंस करके लिखा हुआ है, मैं आपको बार बार समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होइए कि सर आपने डिस्टेंस क्यों लिखा। ये डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन मेंशन करना होगा। एक्सेलरेशन है तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो वही डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम विल बी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब आप डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया, लेकिन आपके पास यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज हैं, दो वेलोसिटीज हैं, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब क्या करोगे, कौन सी वेलोसिटी आप लोग, कंफ्यूजन, अगेन तगड़ा कंफ्यूजन भाई, क्या करें, यहां पे वही यूज करेंगे जो मैंने इससे पहले नोट में लिखाया था आपको, एवरेज वेलोसिटी यूज कर लेंगे। ना तो हम इनिशियल वेलोसिटी को यूज करने जा रहे हैं, ना मैं फाइनल वेलोसिटी को यूज करने जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का एवरेज कर दे रहा हूं, दोनों यूज हो गए,
दोनों ही एक तरीके से यूज होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, ये सिंपली वेलोसिटी नहीं होगी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लूं मैं तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेलोसिटीज के दो ऑप्शंस हैं। तो दोनों ऑप्शंस को आप यूज नहीं कर सकते, कोई एक ही करोगे तो दोनों, और दोनों का अपना अपना इंपैक्ट है, छोड़ भी नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको वेलोसिटी के प्लेस पे एवरेज वेलोसिटी यूज कर लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को? नहीं आ रहा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा अक्सर ये चीज नहीं समझ में आया। ये तो समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन है, दो दो वेलोसिटीज है तो दोनों का एवरेज ले लो। चलो भैया एवरेज ले लिए, तो यहां से क्या होगा, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब आप देखो, मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी ये क्या होते हैं, u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम। अब यहां से s इज इक्वल टू देखो u प्लस v अभी जस्ट मैंने डिराइव कराया है, v इज इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। ये v का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही यूटिलाइज मैंने किया है, इसको यहां पे रखा है। यहां पे आप लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, आपने यहां पे पुट कर दिया। नाउ अब थोड़ा देखते हैं इसको, u प्लस u 2u, तो s इज इक्वल टू 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। यही होगा ना, यही तो मैं कर रहा हूं, u प्लस u 2u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूं टर्म्स, s इज इक्वल टू u अपॉन 2 इंटू टी, क्योंकि ये t तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दिस t विल बी मल्टीप्लाई बाय बोथ द टर्म्स, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो 2u बाई 2 इंटू टी प्लस at बाई 2 इंटू टी, दैट इंप्लाइज s इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो ut प्लस ये 2 को बाहर ले लेंगे तो हाफ हो जाएगा, at इंटू टी 80 स्क्वायर, देयरफॉर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपका आ गया डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करने के लिए हमें कुछ भी नहीं, ये स्टेप याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको ये स्टेप समझ में आ गया उसके लिए ये डेरिवेशन क्या, जस्ट नाउ सिंपल कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी आपने रख दिया, आपको जो इक्वेशन है आप यहां पे देखो कहीं भी v दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये v को निकालना है मुझे, तो v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पुट कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी टफ नहीं है, क्लास 6 का बच्चा भी कर सकता है। अब ऐसा मत बोलो सर इसमें भी डाउट आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हो, शर्माना नहीं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन था। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया। इसको कॉपी कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है तो वो मैंने इरेज कर दिया, बट आपको इरेज नहीं करना, आपको क्या करना है, इसके लिए भी सेम स्टेटमेंट, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया था, जो स्टेटमेंट लिखा था वही स्टेटमेंट इसमें भी होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट आप जो था वो आप लिख लो। अब यहां पे मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन। मैं कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होता है, सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन करके हम बनाते हैं थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से आपको t की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, t, टाइम, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कहीं भी टाइम का टर्म नहीं है, तो हमको क्या करना है, टाइम को निकाल देना है। तो मैं टाइम की वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देयरफॉर t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, ये मैंने टाइम की वैल्यू निकाली। क्लियर, इसको बोल दिया इक्वेशन 1। मैंने क्या निकाला, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने टाइम निकाल लिया। टाइम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू अपॉन ए। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ATH पर, यही बोलता है, अभी जस्ट डिराइव किया। अब यहाँ पे जहां जहां आपका t है उसको रिप्लेस कर दो इस वाले, सिंपल सा है। सेकेंड इक्वेशन आपने डिराइव किया ना, उसमें से t निकाल देना आपको, थर्ड आ जाएगा। t कैसे निकालोगे, तो t निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। तो सिंपली आप देखिए, आप यहाँ पे s इज इक्वल टू यू इंटू टी के प्लेस पे क्या लिखोगे, आपकी v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू टी, v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ, ये स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूं। ये a से a कैंसिल, क्योंकि ये नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, चलो करके ही दिखा देते हैं, a इंटू v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये ए कैंसिल। सिंपल कैलकुलेशन, एकदम सिंपल कैलकुलेशन से चल रहे हैं अपन। एस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपका, u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस, देखिए सिंपल, प्लस हाफ v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए, हाफ v माइनस यू होल स्क्वायर अपॉन ए। अब एलसीएम ले लो आप, ठीक है, एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2a, मैंने ले लिया। अब a 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2u v माइनस यू। ठीक है, यहां पे प्लस क्या आ जाएगा आपका, 2a तो है ही उसके नीचे, तो v माइनस यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2a इधर लेके आ जाओ, 2as, अब कुछ दिख रहा होगा आपको, 2as मिल गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। दिस इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक कर दो आप, चाहोगे तो इन दोनों से आप कॉमन भी ले सकते हो, और नहीं तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए, तो मैं ब्रेक ही कर दे रहा हूं, बेटर वही रहेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर, सॉरी 2u इंटू वी, 2uv माइनस 2u इंटू यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर, यहां से प्लस, अब इसको ब्रेक कर रहा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला आप यहां यूज करो, तो प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब देखिए माइनस 2uv प्लस 2uv कैंसिल, कैंसिल हो गया, 2as इज इक्वल टू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहां पे प्लस वी स्क्वायर सिंगल टर्म है, तो प्लस वी स्क्वायर, देयरफॉर इसको देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये डेरिवेशन हो गया आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वेरी इजी है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा मत समझना सर इतना लंबा चौड़ा क्या बता दिया, कुछ भी नहीं करना यार। इसमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टाइम है आपका, उस टाइम को एलिमिनेट कर देना, निकाल, एलिमिनेशन मेथड जानते हो ना, निकाल देना किसी चीज को। निकालना क्या है हमको, टाइम को निकालना, क्योंकि इसमें टाइम तो है ही नहीं। तो टाइम निकालेंगे किधर से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या किया, टाइम को कैलकुलेट कर लिया, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, वो वैल्यू इसमें डाल दी, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आए, इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया।
ठीक है, तो ये आपकी डेरिवेशन हो गई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सिंपल मेथड या जनरल मेथड से। इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है हमें। ठीक है, ग्राफिकली भी डिराइव करना है। तो ग्राफिकली डिराइव करने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ग्राफ से एंड देन ग्राफिकली चलेंगे। ऐसा नहीं कि ग्राफिकली डेरिवेशन के लिए हम चले जाएं और हमें ग्राफ के बारे में पता ही नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखो भैया ये डेरिवेशन है, आपको समझ अगर लोगे तो सिंपल कैलकुलेशन, इधर मैंने कुछ किया क्या, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, वो भी क्लास 6-7 का मैथमेटिक्स है ये। बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किससे होगा, एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा, एवरेज वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा, सेकेंड इक्वेशन में टी निकाल देना है आपको, टाइम को निकाल देना है। टाइम निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बस घुमा फिरा के तो बस यही है सब कुछ। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से स्टार्ट होता है और उसी फॉर्मूला को टी में कन्वर्ट कर दिया और इसमें डाल दिया तो थर्ड इक्वेशन, उसी फॉर्मूला को वी को रिप्लेस कर दिया तो सेकेंड इक्वेशन। सिंपल है। ठीक है, तो ये तीनों आपका डेरिवेशन था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछे, इधर फ्रॉम जनरल मेथड और फ्रॉम ग्राफिकल मेथड डेरिवेशन पूछना है। अब बात आती है कि ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव क्यों किया, पढ़ क्यों रहे हैं, तो इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत तगड़े तगड़े हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। और मैं सही में 4-5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, उसके लिए आपको इसकी डेरिवेशन की बेसिक समझ में होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिराइव करा और इसलिए आपके सिलेबस में ऐड करा है। तो मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए कि आपको अगर नेक्स्ट वीडियो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट वो न्यूमेरिकल समझना है तो इस वाले वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद इसको डेरिवेशन आप खुद से ट्राई करो, और ट्राई करो ही करो। जब तक आपको डेरिवेशन नहीं आएगा तब तक आपसे सॉल्व नहीं होंगे न्यूमेरिकल। आप सोचोगे कि सर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा, सिर्फ ये 3 इक्वेशन याद करके, नहीं होगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं होगा, आपको डेरिवेशन आने ही आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है जिनको नीड है और जो चाहते हैं कि हमें कुछ अच्छा पढ़ाने को मिले, 9th 10th 11th 12th जो भी बच्चे हैं उनके लिए आप सजेस्ट करो ये चैनल। ठीक है, और अगेन इस पीरियड में डोंट गो आउटसाइड, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।